तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। अब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। बिल्कुल ही अलग नया सा है। आपको अगर सिर्फ वैल्यूज पता है कि साइन 30 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है, ये सब, तो भी कुछ क्वेश्चंस तो आप कर ही सकते हो कुछ लेवल तक। और बाद में आपको भले ही जरूरत पड़ेगी फॉर्मूलाज की, है ना, लेकिन कुछ लेवल तक तो हम लोग देख ही सकते हैं। तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में क्या क्या होता है। पहली चीज इक्वेशन है, मतलब कि अपने को वैल्यू फाइंड करना है ना। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ बोलो हेलो। सुनाई दे रहा है आपको, आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। मतलब इसमें कुछ, देखो अब स्टार्ट करने पे फिर आते हैं, एंट्री देना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा सा टाइम पे आया करो प्रेमजीत, और बाकी लोग भी। 7:11 हो गया, ऐसे नहीं होता है ना, इतना लेट करोगे तो कैसे चलेगा। सर इंटरनल स्टोरेज फुल बता रहा था। अच्छा, इंटरनल स्टोरेज फुल बता रहा था, बहुत कुछ डिलीट करना पड़ा होगा तुमको। कर दिया डिलीट? जी। यस सर। अच्छा ठीक है, हाँ ये सब प्रॉब्लम होते रहता है, तुमको देखना पड़ेगा, बहुत कुछ डिलीट करो। थोड़ा थोड़ा वीडियो वीडियो डिलीट कर देना, है ना। जी। वो सब नहीं है सर। अच्छा नहीं है, तब देखना कहाँ से फुल हुआ, देखना पड़ेगा। तो ये था प्रेम जी, तुम्हारा दोस्त भी अभी तक नहीं आया, यशवंत कुमार। आ गया क्या? वो भी थोड़ी देर में आएगा, तो वापस से रुकना पड़ेगा मुझे। पता देखो लेट से आने पे फिर मैं रुकना पड़ जाता है ना। अनुरंजन जी अभी आ रहे हैं। अनुरंजन तुम्हारा क्या हुआ था, तुम्हारा भी इंटरनल स्टोरेज फुल हो गया था क्या? अनुरंजन, नहीं सर। तो इतना लेट, 7:12 हो रहा है, 7 बजे के लेक्चर में। हाँ, तो चलो देखो, मतलब इसमें आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है, साइन थीटा इक्वल्स टू या साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 है, मान लो। और अपने को चाहिए एक्स का वैल्यू, तो क्या बोलोगे बताओ, बोलो। नहीं। 5/2। 30 डिग्री। 30 डिग्री, 5/6। 30 डिग्री। 30 डिग्री या 5/6, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी जितना ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लिया हम लोगों ने, उसके हिसाब से सिर्फ 5/6 होगा क्या, ये बोलना सही है क्या? सिर्फ पाई बाय नो सिक्स सर। होगा, ये बोलना सही हाँ सर। बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। तो अगर आप क्वाड्रेंट में देखो, क्वाड्रेंट क्या 5 माइनस होता है, कॉस स्क्वायर रूट वन। ऐसा दिखता है। हाँ देखो, तो क्वाड्रेंट ऐसा दिखता है। मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट में आपने पाई बाय 6 ले लिया, फर्स्ट में आपने पाई बाय 6 ले लिया। यशवंत टाइम पे आया करो। और सेकंड सर मेरा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में भी डाटा समाप्त हो गया था। क्या डाटा? डाटा समाप्त हो गया था सर, रिचार्ज करवाइए कर रहा है। अच्छा ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। मतलब कि ये दोनों अपना आंसर होगा, ये दोनों मतलब ये दोनों, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का, ये जो दो लाइन खिंचाई, ये दोनों अपना आंसर है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। 1 2 3 4। तो अब देखो, मतलब कि ये कौन सा एक्सिस था, वो भी रहने दो। तो ये दोनों अपना आंसर हो गया, ठीक है। वो भी कब, अगर हम लोग 0 to 2 पाई देखेंगे, तो 0 to 2 पाई देखेंगे तो यहाँ पे टू टाइप के वैल्यूज होंगे। एक होगा प्रिंसिपल सोल्यूशन, और वो एक होगा जनरल सोल्यूशन।
मोस्टली आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं पूछा जाएगा, जनरल सोल्यूशन ही पूछा जाएगा, प्रिंसिपल नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर प्रिंसिपल पूछ दे तो प्रिंसिपल सोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है वो तो पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन का मीनिंग होता है कि 0 से 2 पाई के बीच कितने जो भी सोल्यूशन होंगे वो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, है ना। तो इसके बारे में लिख सकता हूं कि सोल्यूशन इन द रेंज ऑफ 0 to 2 पाई, है ना। 0 to 2 पाई के रेंज में हम लोग देखते हैं जो भी सोल्यूशन होगा वही प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाएगा। अब 0 से 2 पाई मतलब यही 0 है, यहां से घूम के स्टार्ट किया और 2 पाई वापस यहीं आ गया, है ना। मतलब कि एक पूरे सर्कल में जो रेंज होगा और जो भी वैल्यूज होंगे वही प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, कौन सा है प्रिंसिपल सोल्यूशन, बताओ बताओ, आवाज आ रही है? 120 डिग्री हो। यस सर। क्या क्या है बोलो प्रिंसिपल सोल्यूशन। 5/6 और 120 डिग्री। 5/6 और 120, आप लोगों को अभी भी कंफर्टेबल नहीं हुआ है पाई में, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा। 120 डिग्री बिल्कुल सही है। वो कैसे आया, पाई में से 5/6 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, है ना। ऐसे करते हैं तो ऐड करते हैं, ऐसे करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पाई से 5/6 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया, मतलब पाई माइनस 5/6 कितना हो जाएगा, करके देखना। पाई माइनस 5/6 5/6, सिर्फ यही दोनों होगा। sin x इक्वल टू 1/2 का ये दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाएगा, ये चीज याद रखो, ठीक है। ये होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच, ठीक है। वही कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन में यही सोचना है कि 0 से 2 पाई के रेंज में क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक बोलो। नो सर। नो सर। नहीं ना। नो सर। तो इसमें प्रिंसिपल सोल्यूशन में क्या 0 और 2 पाई में किसी एक को इंक्लूड करेंगे। तो 0 को अगर इंक्लूड कर दिया तो 2 पाई को इंक्लूड नहीं करेंगे, और जनरली यही लिखा रहता है 0 से 2 पाई ही, मतलब 0 इंक्लूडेड रहता है 2 पाई एक्सक्लूडेड रहता है। इस रेंज में जो भी वैल्यूज होगा वो प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाएगा, सबके लिए, साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, है ना, कॉट सेक कोसेक, सबके लिए हम लोग 0 से 2 पाई में प्रिंसिपल सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं जनरल सोल्यूशन पे, जो कि मेन होता है, जो मेन पार्ट होता है इसका। अगर आप सीधे आंसर दोगे sin x इक्वल टू 1/2 है, x इक्वल टू π/6, तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है या फिर गलत है, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ये बात जान लो, है ना, ये बात जान लो, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो जनरल सोल्यूशन में आते हैं आप, और पहला देखते हैं हम लोग किसका, sin x इक्वल टू 1/2 ही लेते हैं। अब जनरल सोल्यूशन मतलब आप ही बताओ, क्या 0 से 2 पाई में ही वैल्यूज हो सकते हैं क्या? हम लोग तो जितना यहां घूमेंगे, अगर 2 पाई से 4 पाई जाएंगे तब दो और सोल्यूशन मिल जाएगा। 4 पाई से घूम के वापस से हम लोग 6 पाई आएंगे तो दो और सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब जितने सर्कल घूमेंगे उतने दो दो सोल्यूशन ऐड होते चले जाएंगे। तो उन सबको लिखना है। सवाल ये आता है कि उन सबको कैसे लिखेंगे। तो देखो उन सबको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। अब sin x इक्वल टू 1/2, सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि सिर्फ एक वैल्यू x इक्वल टू क्या पे वो आ रहा है, इक्वल टू ये x इक्वल टू क्या पे आ रहा है, π/6 पे आ रहा है ना, π/6 पे आ रहा है। तो आप देखो क्या करोगे, आप क्वाड्रेंट बनाओ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, तो ध्यान से समझना। आप क्वाड्रेंट बनाओ। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्वाड्रेंट में क्या क्या एक्सिस को क्या क्या कहते हैं। ये एक्सिस होता है 2n पाई, होता है, बोलो, याद आ रहा है? यस सर। इस एक्सिस को 2n पाई यस बोलते सर। हैं। 2n पाई मतलब इवन एक्सिस, इवन एक्सिस मतलब 0, देखो ऊपर भी लिखा था 0, है ना, ये और क्या लिखा था, 2 पाई लिखा था, तो 2 पाई, और यहाँ पे एक बार और घूम जाते तो क्या आ जाता, यहाँ पे 4 पाई आ जाता, एक बार और घूम जाते तो क्या आ जाता, 6 पाई आ जाता। तो ये इवन एक्सिस हो गया। तो 0 2 4 6 इवन नंबर है, तो इवन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से, इसीलिए 2n पाई हो गया। और वैसे यहाँ पे क्या आ गया,
पाई आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा, 5 पाई आ जाएगा। तो ये ऑड एक्सिस हो गया, तो ये 2n प्लस 1 पाई है ना, ये 2n प्लस 1 पाई। अब ध्यान से देखना कि अब पाई बाय 6 चाहिए, तो पाई बाय 6 या तो इधर होगा या तो इधर होगा। आपको भी पता है कि साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट और सेकंड में मैंने पॉजिटिव दिखा दिया। अब या तो इसमें 2n पाई में पाई बाय 6 ऐड करने पे आएगा, या फिर 2n पाई में 2n प्लस 1 पाई में पाई बाय 6 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा। यहाँ पे वैल्यू 1/2 आ रहा है, इधर वैल्यू 1/2 आ रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नो तो सर। तुरंत पूछ सकते हो। 2n पाई 2n प्लस 1 पाई। अब x इक्वल्स टू मैं लिखूंगा कि या तो 2n पाई में पाई बाय 6 ऐड करने पे आ रहा है, तो मैं लिखूंगा 2n पाई प्लस पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये लिखना बहुत जरूरी है कि n जो होगा वो इंटीजर ही होगा, क्योंकि आप ही बोलो n इंटीजर के अलावा कुछ और लिखेंगे तो क्या ये एक्सिस लिखना 2n पर सही होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए नहीं। n को इंटीजर बोलना ही पड़ेगा, और वो हर बार आपको लिखना है। अगर वो नहीं लिखोगे तो आंसर गलत है। वैसे ही एक और वैल्यू हो जाएगा कि अगर 2n प्लस 1 पाई से हम लोग पाई बाय 6 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो भी तो आंसर आएगा। दिख रहा है, 2n प्लस 1 पाई से पाई बाय 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये दोनों ही आंसर होगा। और ऐसे आप आंसर लिख सकते हो। लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अब n का वैल्यू आप अपने मर्जी से कुछ भी इंटीजर रख सकते हो। तो चलो मैं रखना स्टार्ट करता हूं। n इक्वल्स टू 0 रखता हूं, 0 भी इंटीजर है। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा? देखो यहां 0 रहा तो पाई बाय 6 आ गया, पाई बाय और 6। इसमें 0 रखा तो क्या आ गया? 2n प्लस 1 पाई लिखना भूल गया था मैं। अब इसमें 0 रखा तो पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 आ गया। n इक्वल्स टू 1 रखो तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 पाई प्लस पाई बाय 6, कितना आ जाएगा? 13 पाई बाय 6 आ जाएगा। बोलो। यस सर। और यहां पे रखोगे तो यस क्या आ सर। जाएगा? 2 into 1, 3 पाई माइनस पाई बाय 6, 18 पाई माइनस पाई बाय 6, 19 17 पाई पाई बाय बाय 6, 17 होगा ना। यस सर, 17 7। और वैसे ही n इक्वल्स टू 2 रखो तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 25 पाई बाय 6। कोई दिक्कत किसी को 2 रखने पे? 25 पाई बाय 6। 25 पाई बाय 6। और इधर कितना आ रहा है 2 रखने पे? 29 पाई बाय 6। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं ना। और ऐसे ही हम लोग नेगेटिव में भी रख सकते हैं, नेगेटिव में भी रखते चले जाएंगे। नेगेटिव में भी बहुत सारा वैल्यू आते चला जाएगा, है ना। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से कि एक्चुअली में इस चीज को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता था। कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे इन दोनों को ये लिखना बिल्कुल सही है, मतलब कि मैं यहां पे ये बताना चाह रहा था कि देखो ये सारे वैल्यू जो होंगे उसका साइन 1/2 होने वाला है। मीन्स मैं आपसे पूछूं कि साइन पाई बाय 6 क्या होगा तो आप बोलोगे 1/2। साइन 5 पाई बाय 6 क्या होगा तो 1/2। साइन 13 पाई बाय 6 1/2। 17 पाई बाय 6 का साइन 1/2। 25 पाई बाय 6 का भी साइन 1/2। 29 पाई बाय 6 का भी साइन 1/2। ऐसे ही बहुत सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। तो ये लिखना बिल्कुल सही था, कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसको एक और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। मैं बताता हूं कैसे, और इस चीज को ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूं कि जब 2n पाई है मींस इवन नंबर है, पाई का इवन मल्टीपल में पाई बाय 6 ऐड करते हैं, पाई के इवन मल्टीपल में पाई बाय 6 ऐड करते हैं, और पाई के ऑड मल्टीपल में पाई बाय 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं। इवन में ऐड करते हैं, ऑड में सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, तो जब कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखे कि इवन में ऐड कर रहे हैं, ऑड में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
तो उस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे, ये देखो, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू पाई बाय 6। कंफ्यूज मत होना, रुको 1 मिनट में अभी आपको समझा रहा हूं। वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इस चीज को ध्यान से देखो, तो n पाई मतलब अब ये हो गया कि पाई के सारे मल्टीपल। 2n पाई का मतलब था, अब ये मत समझना कि n पाई का भी डबल हो गया 2n पाई, नहीं, n हम लोग कुछ भी इंटीजर रख सकते हैं। तो 2n पाई का मतलब हो गया इवन नंबर, कि पाई के इवन मल्टीपल, मतलब कि 0 2 4 6 8 इतना पाई। और 2n प्लस 1 पाई मतलब हो गया पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, ये सब कुछ। और n पाई का मतलब हो गया 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, मतलब कि सारे स्टार्टिंग से इंटीजर्स। मतलब कि ये हो गया कि इन दोनों को आप मिक्स कर दोगे तो आपको n पाई मिलेगा। क्या यहां तक आप लोग समझे? सब बोलो यहां Yes, तक। sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब बात ये होता है कि ये -1 रेज टू n का मीनिंग क्या है। अब आप दो बातें होंगी, n अगर ऑड रखोगे और n अगर इवन रखोगे। तो n अगर हम लोग ऑड रखते हैं तो क्या होगा, n ऑड रखोगे तो -1 रेज टू n है, तो नेगेटिव। -1 पर पावर ऑड हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑड रखने पे तो -π/6 हुआ था, देखो हुआ था ना, वह तो बिल्कुल सही लिखा है मैंने, -1 रेज टू n लिख दिया। तो और अगर n इवन होगा तो -1 रेज टू इवन पावर अब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं। तो इवन पे देखो पॉजिटिव Yes, मतलब sir. ऐड ही यस किया है हम सर। लोगों ने, तो बिल्कुल सही किया है। तो जब कभी भी ऑड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, इवन पे ऐड हो रहा हो, तो आप -1 रेज टू n का यूज कर सकते हो और वो बहुत आराम से आपको मतलब सही आंसर दे देगा। तो बोलो ये कंप्लीटली अच्छे से समझ में आया ये सब कुछ, बोलो। अब आप चाहो तो यहाँ पे n का यस वैल्यूज सर। रखना स्टार्ट कर सकते हो। n Yes, 0 sir. रखोगे तो देखना x इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 इंटू पाई 0, -1 इज टू 0 1 होता है, पाई बाय 6। अब n इक्वल्स टू रखो आप 1, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ऐसे रख देना 1 पाई, यहाँ -π/6 तो 5 π/6। फिर n इक्वल्स टू रख दो 2, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 पाई, 2 रखा है तो ऐड होगा 2 पाई प्लस π/6, तो क्या 13 π/6 आ जाएगा। और n इक्वल्स टू 3 रखो तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 3 पाई, अब तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, -1 रेज टू 3 तो नेगेटिव होता है, तो 3 पाई माइनस π/6 17 π/6। अब देखो मैच करो तो आपको सब मैच होता हुआ दिखेगा, उधर π/6 था इधर भी π/6 है ना, इधर 5 π/6 था तो इधर भी 5 π/6 है, इधर 13 π/6 था तो इधर भी 13 π/6 है, और इधर आपको 17 π/6 तो इधर भी 17 π/6। सब अच्छे से वही वैल्यूज मिलते चले जा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि n के वही वैल्यू पे वही मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। n आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। तो क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया? सब लोग बोलो अच्छे से, मक्खन की तरह। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। यस सर। ठीक है, अब यहीं पे आपको एक और चीज, चलो पहले तो कॉपी कर लो, कहां से स्टार्ट करोगे, ऊपर से जल्दी कॉपी करो। हो गया? यस सर। Oh, yes, sir.
मैं चाहता तो सीधे इसका फॉर्मूला बता देता, जो कि जनरली यही किया जाता है कि इसका फॉर्मूला बता दिया गया, इसके बाद आप याद रखो। लेकिन उससे क्या होता है कि मतलब मैं तो भूल जाता हूँ ऐसे सिंपली, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। अब आप इस चीज को आप समझ लिए तो अब आप इसको याद, मतलब अब याद रह जाएगा आपको, लेकिन प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस अच्छे से, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, वो सब कर लेना है। जल्दी लिखो। क्या प्रेमजीत, तुमको एक दिन का नोट्स चाहिए था तो मिल गया ना अब? प्रेमजीत, यस सर। ठीक है। और कुछ चाहिए, और कुछ बाकी है? नो सर। ठीक है। लिख लिए? बोलो। Yes, sir. बाकी लोग, बाकी है? जी सर। ठीक है। हो गया सर। तो ये देखो, इसी चीज को कैसे फॉर्मूला के फॉर्म में ऐसे याद रख लेते हैं कि इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा, कभी ऐसा मिले, देन x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू थीटा। ठीक है, वेर ये जो थीटा है, अब ये हमेशा माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच रहेगा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर भी लिखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच ही क्यों? तो आप ये चीज समझो कि किसी भी क्वाड्रेंट में हम लोग थीटा का ऐसा वैल्यू लेते हैं, वो सारे वैल्यूज होंगे जिससे कि सारे थीटा के वैल्यूज कवर हो जाए, मतलब साइन के वैल्यूज कवर हो जाए। तो आप देखो तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में साइन थीटा माइनस 1 से 1 होता है कि नहीं होता है? बोलो, मतलब इधर से इधर हो Sir. गया ना, यस माइनस सर। 1 से 1 तक हो गया। तो सारे वैल्यूज कवर करने के लिए माइनस 1 से 1 लेने के लिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ले लिया। तो ये आप याद रखो, साइन के केस में हम लोग थीटा हमेशा माइनस पाई बाय 2 से पाई, वो वैसे भी आपको इतना कुछ ज्यादा इस चीज के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि थीटा को माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 रखना है। वो आप ऑटोमेटिक वही रखने वाले हो, क्योंकि उसके अलावा दूसरा आपके दिमाग में ही नहीं आएगा। आप देख लेना, ये चीज आपको खुद ही दिखेगा कि ऐसा कुछ होता है। अब ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, और सबसे अच्छी बात है कि अब आप ये आपको कुछ अजीब सा भी नहीं लगेगा कि ये किधर से आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि दिखता तो बहुत अजीब ही है, माइनस 1 रेज टू n, ये वो तो थोड़ा अजीब सा दिखता है, लेकिन अब आप आराम से इस चीज को समझ के याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये था साइन के बारे में। अब बात करते हैं कॉस के बारे में कि कॉस के साथ क्या होता है। तो अगर आपके सामने cos x इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू ले लेता हूं मैं, 1 बाय रूट 2 ले लेता हूं। अगर आपको इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछा जाए तो 0 से 2 पाई आप देख सकते हो क्या क्या आने वाला है। इधर एक 1 बाय रूट 2 आएगा, और दूसरा मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है कि cos थीटा तो फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव आएगा। मतलब कि 2 पाई से आप जीरो, एक तो हो गया पाई बाय 4 और दूसरा हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन, मतलब क्या 0 से 2 पाई, तो माइनस पाई बाय 4 बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं।
तो क्या बोलना पड़ेगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होता है 7 पाई बाय 4। तो cos x इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 का प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4, क्योंकि प्रिंसिपल मींस क्या होता है 0 से 2 पाई के बीच। तो आप अब से cos x इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 अगर पाई बाय 4 बोल रहे हो तो आपको भी पता है कि ना तो वो प्रिंसिपल सोल्यूशन हुआ और ना ही वो जनरल सोल्यूशन हुआ। तो वो 10th तक ही पढ़ते हैं हम लोग, 10th तक में ही होता है 1 बाय रूट 2 सम फाइंड करना, मतलब कि सिर्फ पाई बाय 4 बताना है ना। तो अभी आपको सोल्यूशन अगर पूछा जाए तो दोनों ही प्रिंसिपल भी अलग होगा, जनरल भी अलग होगा। अब इसको हम लोग जनरल ढूंढते हैं, तो ये क्या होता है 2n पाई। सबसे आसान है ये बताना, आप लोगों के दिमाग में आ भी गया होगा क्या होने वाला है। तो या तो पाई बाय 4 ऐड करने पे आएगा अपना आंसर 2n पाई में, और या तो पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा। 2n पाई में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी अपना आंसर मिल जाएगा। तो इस चीज को लिखेंगे कैसे, तो x इक्वल्स टू 2n पाई में या तो ऐड करने पे आ रहा है और या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है, तो वहीं पे माइनस लगा दिया वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इतना सिंपल सा इसका आंसर हो गया। कॉस थोड़ा सा आसान होता है। आपको चाहिए सर आप रख के दिखाओ n का वैल्यू, तो n का वैल्यू आप -3 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इंटीजर रखो। तो -3 रखोगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -6 पाई, n की जगह पे रखेंगे ना -3, प्लस पाई बाय 4 और -6 पाई माइनस पाई बाय 4, ये दोनों आ जाएगा ना, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, तो क्या आ जाएगा -24 पाई प्लस पाई -23 पाई बाय 4 और -25 पाई बाय 4। अब कोई पूछे आपसे cos -23 बाय 4 का वैल्यू क्या होगा, क्या बोलोगे 1 बाय रूट 2। cos -25 पाई बाय 4 का क्या होगा 1 बाय रूट 2। कुछ भी आप n रख सकते हो, n आपका मन करेगा मैं 1000 रखूंगा तो भी वही वैल्यू आने वाला है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 पाई प्लस पाई बाय 4, तो 8001 पाई, वो उसको सिंप्लीफाई करके देख लेना आप, डिवाइडेड बाय 4। cos इसका वैल्यू भी 1 बाय रूट 2 ही होने वाला है। और वैसे ही 1000 यहां रखो, माइनस में तो 2000 पाई माइनस पाई बाय 4, तो 8000 पाई माइनस पाई क्या आ जाएगा 7999 पाई बाय बाय 4। तो cos इसका वैल्यू भी क्या आने वाला है 1 बाय रूट 2 ही आने वाला है। क्या ये बात समझ में आया सबको, बोलो कोई दिक्कत। नो सर। बहुत सर। नो सर। नो सर। तो इस चीज का आप फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे फॉर cos x equals to cos theta, x will be equals to 2n pi plus minus theta where n belongs to integer। क्या कभी ये भूलोगे, क्या कभी ये भूलोगे, बोलो। नो सर। कॉपी कर लो, क्या आप अच्छे से बहुत अच्छे से समझ में आया ये सब, बोलो। यस यस सर। सर। ठीक है यस कॉपी सर। कर लो। और यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे अब थीटा जो होगा वो बिलोंग्स टू, आप बोलो क्या होगा, कौन से वैल्यू में पूरा कॉस्ट कवर हो जाता है। वैसे लिखने के लिए बस लिख रहा हूं, ये आप ऑटोमेटिक आप यही लिखोगे और कुछ नहीं लिखने वाले हो। 0 से पाई है कि नहीं, 5 2। 0 से पाई ना, पॉजिटिव है तो यस पॉजिटिव सर। 0 से पाई मतलब पॉजिटिव 0 से पाई बाय 2 हो गया, नेगेटिव पाई बाय 2 से क्या हो गया पाई। अब यहाँ थीटा आप 0 से पाई ही रखोगे, जो कि ऑटोमेटिक आप खुद ही रखोगे, मुझे वो बार बार आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख लो। लिखिए सर। बाकी लोग लिख लिए, यस सर। नीचे का भी लिख लो।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोग खुद से बताओ कि अगर tan x इक्वल टू आपको मिल जाए, कुछ भी ले लेता हूँ, चलो 1/√3 ले लेता हूँ, तो बताओ जनरल सोल्यूशन इसका तुम लोग सोच के बताओ। जैसे मैंने बताया साइन कॉस का, तो tan का बताओ क्या होगा। टू एन पाई प्लस थीटा। 2n पाई प्लस थीटा। अच्छे से और सोचो थोड़ा सा। एन पाई प्लस 1 to the power n पाई बाय थीटा। पाई बाय थीटा n नहीं, है। पाई बाय 6। डरो मत, जो आंसर आता है बोलो, कोई बात नहीं, आप आराम से बोल सकते हो। सोनू कोई आंसर? शिवम, अविनाश, आप बोलोगे कुछ आंसर? n पाई प्लस थीटा सर। n पाई प्लस थीटा याद था या अभी सोच के बोले, सच बताना। हाँ अविनाश, तुमने बताया नहीं कि याद था या अभी सोचे? क्या अविनाश बोल अभी नहीं सोचे रहे? सर। अभी सोचे, फिर ठीक है, तब गुड। और बाकी लोग? सोनू, सोनू तुम कुछ बोलोगे? सोनू, माइक वाइक ऑन किया करो कभी कभी। सर एन पाई प्लस थीटा नहीं है। तुम n पाई प्लस थीटा बोले, लेकिन तुम्हारा जो आंसर था मुझे पसंद आया था अब्दुल। वैसे वो भी सही था, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, अभी जो बोले वो भी सही है। सोनू कुमार, उसको माइक यस ही ऑन नहीं सर। करना है। आवाज ही नहीं आता है क्या तुमको? अच्छा आती है आवाज, तो बोला करना क्या आंसर आएगा तुम्हारा। चलो देखो बताता हूं। तो tan x इक्वल टू 1/√3 है, तो क्या कर सकते हैं, वैसे पता है एक चीज बताता हूं कि जब मैं ये सब पढ़ा करता था, तो एक दो सीनियर्स होते थे, मतलब जो मेरे बिल्डिंग सब, मतलब जहां मैं रहता था और घर पे जहां होमवर्क करता था, एक दो बार एक दो सीनियर मेरा हेल्प कर देता था होमवर्क करने में, है ना। खैर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि मेरा एक दो सीनियर, मतलब ऑनलाइन क्लास तो तभी होता नहीं था, तो ऑनलाइन क्लास होता तो एक दो सीनियर या फिर मेरा कोई बड़ा भाई या कोई कुछ मेरे साथ बैठा होता ऑनलाइन क्लास में, और फिर अगर कोई सर पूछते कुछ तो मेरे से तो हो नहीं पाता था, अगर, तो फिर मेरा बड़ा भाई बता देता या फिर कोई सीनियर बता देता, तो ऐसा मेरे साथ नहीं हो पाता था, पता है। तो अ, कई बार कुछ होमवर्क करने में मेरा सीनियर मेरा हेल्प कर देता था, जो भी सीनियर मेरा होमवर्क करने में हेल्प कर देता था, वो समझो वो टॉपिक मेरा गायब हो गया, वो बाद में मुझे उस पर बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ा, उसके बाद वो टॉपिक आया, है ना। तो हम लोग हमेशा खुद से सोचेंगे, मतलब मैं ऐसे मुझे याद आया, मैंने इसीलिए बोला, ऐसा कुछ किसी तुम लोगों से रिलेटेड हो सकता है, नहीं हो सकता है, समझ रहे हो ना, मैं ऐसा कुछ नहीं है तुम लोगों को, मतलब लेकिन थोड़ा सा कभी कभी मन में आता है। और अविनाश ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है,
कसम से तुम अपने पे मत ले लेना अविनाश, तुम क्योंकि तुम्हारे बारे में मुझे पता है कि तुम किस लेवल के स्टूडेंट हो, कितने अच्छे विद्यार्थी हो, इसलिए मैं तुमको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे अचानक पता है बोलते बोलते याद आया कि अविनाश तुमको ना ऐसा लग जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तुम्हारे बारे में पता है, और गुड, और तुम इसी तरह मेहनत करते रहो। ऐसे ही मुझे और बाकी कुछ लोगों के लिए ख्याल आया, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है? नहीं सीखोगे, गारंटी है, बिल्कुल नहीं सीखोगे। और मैं सही बता रहा हूँ, मेरा वो टॉपिक गायब हो गया। तो देखो tan x इक्वल टू 1/√3, तो क्या होगा? अब यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए, तो ये क्या है 2n पाई, और ये क्या है 2n प्लस 1 पाई। तो अब 1/√3 चाहिए, तो किधर किधर होता है? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना? tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अपने को थर्ड में भी पॉजिटिव होता है ना, तो थर्ड में भी ले लिया। ठीक है, अब्दुल तुम बोले, बिल्कुल ऐसा लगा कि अच्छे से तुम सोच के बोले हो, और अविनाश का आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट था। गुड, बहुत अच्छा लगता है तुरंत सोच के बोलते हो, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि दिमाग काम कर रहा है। तो tan x इक्वल टू 1/√3 है, तो 2n पाई में आप अगर ऐड कर दो कुछ, क्या ऐड करोगे? तो क्या ऐड करने पे आएगा? बताओ बताओ, तुम लोगों में से कोई? 5/6. 5/6। 5/6. ठीक है पूजा, और पूजा बताओ 2n प्लस 1 पाई में क्या ऐड करने पे आएगा? बोलो। 5/6. 5/6, बिल्कुल, इधर भी ऐड करने पे ही आ रहा है, इधर भी ऐड करने पे ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? मतलब कि x इक्वल टू क्या लिखूंगा? 2n पाई में भी 5/6 ऐड करने पे आंसर आ रहा है, और 2n प्लस 1 पाई में भी 5/6 ऐड करने पे आंसर आ रहा है कि नहीं? देखो, 2n पाई में भी 5/6 ऐड करने पे आंसर आ रहा है, 2n प्लस 1 पाई में भी 5/6 ऐड करने पे आंसर आ रहा है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर तो लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब अगर अपने को इन दोनों को मिक्स करना है, तो ध्यान से देखो, या तो अब n का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के देख लो कि n का वैल्यू 1 रखा, n का वैल्यू 0 रखा, n का वैल्यू 2 रखा, n का वैल्यू 3 रखा, ऐसे ऐसे करके रख सकते हैं। लेकिन अभी भी तुम समझ सकते हो कि मैंने बार बार आपको बताया है कि 2n मतलब इवन, और 2n प्लस 1 मतलब ऑड, ठीक है? और दोनों को मिक्स करके क्या आ जाता है? सारे इंटीजर्स, क्योंकि कोई भी नंबर ऑड ही होगा या इवन ही होगा, तो दोनों मिक्स करके क्या बन जाता है? n बन जाता है। तो 2n पाई में भी 5/6 ऐड हो रहा है, 2n प्लस 1 पाई में भी 5/6 ऐड हो रहा है, तो दोनों में ऐड ही हो रहा है, तो मैं सीधे लिख देता हूं कि सारे इंटीजर में ही ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे अब्दुल मान 1 raised to n लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि n अब कुछ भी रखने पे तो ऐड ही होगा, है कि नहीं अब्दुल? Yes, sir. तो वो लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो n पाई प्लस 5/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, और यहीं से फॉर्मूला निकलता है कि आपके सामने अगर ऐसा लिखा हो, इफ tan x इक्वल्स टू tan थीटा देन x विल बी इक्वल्स टू n पाई। अगर किसी को ये बातें समझ में नहीं आ रहा है कि ये आया कैसे, कैसे हुआ, तो आप ये लास्ट में जो मैं हर बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो याद रख के भी आप ये इस टाइप के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपके मन में आएगा कि थीटा क्या रहेगा, यहाँ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे जनरली ये समझ लो कि साइन थीटा और टैन थीटा में जो हम लोग थीटा का वैल्यू रखते हैं, वो -π/2 से π/2 ही रखते हैं, ठीक है? और कॉस थीटा में 0 से पाई रखते हैं, है ना? और यहाँ भी -π/2 पे मैंने ओपन ब्रैकेट रखा है। क्यों ओपन ब्रैकेट रखा है, क्लोज ब्रैकेट नहीं रखा है? क्योंकि π/2 पे वैल्यू इन्फिनिटी होता है, tan π/2 इन्फिनिटी होता है ना, नॉट डिफाइंड होता है, तो जहां पे नॉट डिफाइंड हो गया उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। -π/2 पे भी नॉट डिफाइंड होता है, उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये बात बोलो मक्खन की तरह सबको समझ में आया? बोलो जल्दी सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. यस सर यस सर। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, कहां से स्टार्ट हुआ था? यहां से स्टार्ट हुआ था, लिख लो।
एक मिनट, यहाँ मैंने पाई बाय 6 तुम लोग याद भी नहीं दिलाते हो। देखो अभी मुझे अचानक दिखा, यहाँ तो एन पाई प्लस थीटा होगा ना। हो गया सर। और बाकी लोग? हो गया सर। तो ये हो गया टैन की कहानी। तो आपके मन में अब आएगा कि सर सेक, कॉट और कोसेक के बारे में बताओ। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग सेक, कोसेक और कॉट में क्यों मेहनत करेंगे? क्योंकि कॉट को टैन में कन्वर्ट किया जा सकता है, सेक को कॉस में किया जा सकता है, कोसेक को साइन में किया जा सकता है ना। तो ये मेहनत नहीं करेंगे हम लोग, हमेशा सिर्फ साइन कॉस टैन में ही करते रहेंगे। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद है या ये तीनों आप समझ गए तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में आप लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल आज के लिए कर लेते हैं, और वो है अगर आपके सामने मिले साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/2। अब बताओ x का क्या वैल्यू होगा जल्दी। और अविनाश आपका आंसर आना चाहिए और आप बोलोगे भी कि क्या आंसर आया। अब्दुल तुम भी, सोनू तुम भी, और बाकी सब लोग भी, निकिता, पूजा, गौरव, जो भी हो सब लोग आना चाहिए आंसर। सोचो 1 मिनट। क्यों आएगा किसी का या बताऊं? सर आया 2n plus pi by 4 2n plus 1 pi by 4 2n पाई प्लस पाई 4, पाई तुम बोलना भूल गया। 2n पाई प्लस पाई 4, 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई 4, ठीक है। pi by 4 ओके ठीक है, चलो ये तुम्हारा ही आंसर आया। बाकी सबका भी आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। और कोई दूसरा आंसर या यही आंसर है सबका? यही है सर। अच्छा निकिता तुम्हारा भी यही आंसर है। और कोई? प्रेमजित, अनुरंजन, कुछ जवाब दो। अंकित अंतिम, आप नहीं बोलोगे कुछ? ऋतिक, अरे हाँ ऋतिक, देखो तुम्हारा सर नाम वहाँ भूल ही जो गए। हाँ अब्दुल। प्लस लगाए तो प्लस माइनस भी लगा दो। अच्छा वो तो तुम्हें सोचना है ना क्या आंसर होगा, वो तो तुम सोचो। ऋतिक देखो तुम्हारा नाम भूल ही गए, तुमको देना है आंसर। माइक ही ऑन नहीं होगा उसका। निकी,
निक्की यादव, बोलो आप भी कुछ आंसर बोला करो। और रमे तुम्हारा क्या नाम था? तुम्हारा नाम था, भूल गए। जूही, जूही तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। कुछ जवाब दोगी इसका? जैसे जैसे मैंने बताया वही करके इसका भी जवाब देना है। देना है कुछ जवाब आपको? अच्छा ठीक है, बनाओ बनाओ। रेशमी कुमारी, यस सर, जवाब कुछ आपका? बना रहे हैं सर। कब तक बनाओगे? थोड़ा टाइम कम करो। शिवम, अरे आप शिवम भूल गए थे। शिवम तुम कुछ जवाब दोगे? कुछ नहीं, अब माइक ही ऑन नहीं होगा। शिवम, यस सर। कुछ जवाब? अच्छा शिवम ये बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। यस सर, आया सर। तो इसका जवाब तुम दिए नहीं अभी तक, दो को जवाब। कुछ नहीं, ऐसे कैसे यार? कुछ भी दो ना, गलत सही सब चलता है। इसका बोल दो, इसका आंसर होगा राम, वो भी बोल सकते हो। सोनू कुमार, sin 2n pi plus pi by 6. तो साइन बोलने की क्या जरूरत है? 2n पाई प्लस पाई बाय 6, बस ठीक है। चलो अब ए, चलो अविनाश के पास जाते हैं। अविनाश तुम ही बोल दो आंसर यार, चलो बोलो क्या आंसर होगा। सर n पाई बाय 4 प्लस -1 टू द पावर n पाई बाय 4 एक मिनट एक और मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा धीरे धीरे, मुझे नहीं समझ में आया। एन पाए आगे। n पाई बाय 4 अच्छा, एन पाई 4 कैसे आ गया? n पाई सर n पाई वही तो, प्लस एन पाए प्लस। -1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 4। अच्छा, बस इतना ही? एक और होगा सर, अच्छा एक और, अब क्या होगा? एन पाए n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू माइनस पाई बाय 4। माइनस पाई बाय 4। गुड, सही है, बहुत सही। लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। सही है तुम्हारा, मतलब गुड, बहुत अच्छा। यही ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की यही खास बात होती है कि इसका सिर्फ एक ही आंसर आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए तब बताऊंगा कि ये जो भी ऊपर मैंने लिखा है ना, इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता था। ये एन पाई प्लस थीटा जो मैंने लिखा है, इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता था। या फिर उसके ऊपर ये मैंने 2n पाई प्लस माइनस थीटा जो लिखा है, इसको भी किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता था। ये थोड़ी मतलब एक मतलब और भी एग्जाम्पल कर ले, उसके बाद ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी सही है, ये कुछ गलत नहीं है। या सबसे ऊपर जो मैंने साइन के बारे में बताया था, या किधर बताया था, ये वाला, तो देखा ना, ये आप ये भी लिखते हैं तो ये भी सही था। 2n पाई प्लस पाई बाय 6, 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाय 6, ये भी सही था। और लेकिन ज्यादा अच्छा दिखने वाला आंसर ये हो गया। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स भी हो सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि किसी एक ही टाइप का आंसर होगा। तो अब इसका मैं सबसे परफेक्ट वाला आंसर आपको बताता हूं। और इस टाइप के आंसर्स, मतलब क्वेश्चंस आपको जब भी मिलेंगे तो सबसे सिंपल आंसर ऐसे क्वेश्चंस का ही होता है। देखो ध्यान से। अब इतना जैसे अब्दुल ने भी बोला कि सर माइनस वाला भी तो होगा, लेकिन उसके बारे में सोच नहीं पाया कि कैसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करें, कैसे लिखें, वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया आपके लिए। और अविनाश ने चलो आंसर बोला, सही है। और लेकिन इसको और भी अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, देखो आपके दिमाग में ये आएगा कि साइन एक्स अब 1/√2 भी हो सकता है, और साइन एक्स माइनस 1/√2 भी हो सकता है। ये सोचा होगा आपने, क्यों, है कि नहीं, बोलो। यस सर। तो Yes. 1/√2 के लिए आपने आंसर ये बोल दिया, बिल्कुल सही बात है। और माइनस 1/√2 के लिए आंसर ये बोल दिया, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? बाकी लोगों को ये बात समझ में आया, बोलो। यस सर। है ना, 1/2 के लिए ये, 1/√2 के लिए ये आंसर, माइनस 1/√2 के लिए ये आंसर। लेकिन अगर उसको एक बार क्वाड्रेंट ड्रॉ करके आप देखोगे तो आपको और भी अच्छा सा दिखेगा। क्वाड्रेंट आपने ड्रॉ किया तो आपको दिखेगा कि 1/√2 अपना आंसर है। तो 1/√2 किधर किधर होता है साइन के लिए? इधर होता है और इधर होता है। और माइनस 1/√2 भी अपना आंसर है, तो माइनस 1/√2 इधर होता है और इधर होता है। मतलब कि चारों क्वाड्रेंट में अपना आंसर आने वाला है। साइन की बात करें तो
साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ऐसा रहेगा, तो देखो चारों क्वाड्रेंट में अपना आंसर आने वाला है। मतलब कि अगर 2n पाई में आप ऐड करोगे क्या 1/√2 कब आता है, पाई बाय 4 पे, पाई बाय 4 ऐड करोगे तो वो भी अपना आंसर है, या 2n पाई में पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी अपना आंसर है, या 2n प्लस 1 पाई में आप पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी अपना आंसर आ रहा है, और 2n प्लस 1 पाई में पाई बाय 4 ऐड करोगे तो भी अपना आंसर आ रहा है। मतलब कि 2n पाई और 2n प्लस 1 पाई में ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों करने पे अपना आंसर दिख रहा है। तो डायरेक्ट इसको मैं क्या ऐसे लिख दूं, x इक्वल टू n पाई, मतलब कि सारे इंटीजर पे ना 2n पाई पे भी वही हो रहा है, 2n प्लस 1 पाई, ऑड इवन दोनों पे वही हो रहा है, मतलब सारे इंटीजर पे आप ऐड करने पे भी और सब्ट्रैक्ट करने पे भी पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, अपने को जो आंसर चाहिए था वही आ रहा है। तो क्या ये मैं बोल दूं, बोलो सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग, अब्दुल क्या नहीं समझ में आया Yes, sir. तो बोला करो ना, यस सर बोलने में आपका कितना जाता है एनर्जी। ऋतिक रोशन तो कुछ बोलेगा हाँ नहीं। सर देख रहे। ठीक है, समझ में आया सबको। यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. इसी में अगर आपको कॉस भी मिल जाता, अगर कॉस मिलता, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कुछ भी होता, एक काम करता हूं, 1 मिनट टाइम तो हो चुका है लेकिन फिर भी 2 मिनट में लूंगा, 3 चीजें लिखता हूं कि या तो आपको साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे 1/2 था तो उसको आपने इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 4 लिखा था, उसके बाद तो आंसर लिखे ना हम लोग, तो वही साइन स्क्वायर थीटा मिले, तो इसका आंसर मैं क्या बोल दूंगा, n पाई प्लस माइनस थीटा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और वही अगर cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू भी cos स्क्वायर थीटा मिले तो क्या इसको भी n पाई प्लस माइनस थीटा बोल दूं, क्योंकि ये भी तो चारों क्वाड्रेंट में होगा ना, बोलो। यस सर। सिंपल। बाकी लोग, Yes, sir. और वही अगर tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू भी tan स्क्वायर थीटा मिले तो भी इसका भी आंसर क्या बोल दूंगा, देखो कितना अच्छा से तीनों का सेम ही आंसर आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस थीटा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। ये आप आराम से, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया, और अगर भूल चूक से थोड़ा बहुत आपको डाउट रह जाए तो ये फॉर्मूलाज आप याद भी रख सकते हो कि साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, तीनों के केस में सेम ही आंसर होगा, क्यों होगा वो भी आपने ऊपर अच्छे से देखा। तो चलो जल्दी से कॉपी कर डालो, आपने लगभग जो बेसिक होता है वो सीख लिया है, अब आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करना बाकी है, चलो कॉपी करना स्टार्ट करो जल्दी। गौरव जी आपको समझ में आ गया ना सब कुछ? यस सर। ठीक है, कोई डाउट, कुछ मन में सवाल? नो सर। क्यों हो गया, जल्दी बोलो, आपका फिजिक्स का लेक्चर छूट रहा है। तो अभी यहाँ पे सब लोग 11th 12th के बच्चे हो, आपका आज केमिस्ट्री का 11th का है 12th का है, किसका है? 11th का। तो आज आपकी केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं होगा, कुछ कारण से, वो थोड़ा इमरजेंसी है सर के साथ, इसलिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज भी केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं होगा, कल से वापस कंटिन्यू हो जाएगा। अभी आपका फिजिक्स का लेक्चर जिसका भी है, फिजिक्स का लेक्चर अटेंड कर लो, ठीक है, ये लिख लो जल्दी। थैंक यू सर। ठीक है, अब जा सकते हो, फिजिक्स का लेक्चर अटेंड कर सकते हो, जिसका कॉपी किया हुआ हो गया। Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। ठीक है, चलो बाय।